मान लीजिए आज आपके घर में कोई बहुत बीमार है, इतना बीमार कि डॉक्टर ने कह दिया यहां अब कुछ नहीं होगा, दिल्ली ले जाओ। आप घबरा जाते हैं, ट्रेन से नहीं जा सकते, हर झटका जानलेवा है, सड़क से 1200 किलोमीटर असंभव। बचता है एक रास्ता, एयर एम्बुलेंस। 8 लाख रुपए आप रिश्तेदारों से मांगते हैं, कर्ज लेते हैं, जो था बेच देते हैं, पैसे जोड़ते हैं, एम्बुलेंस बुक होती है और आप उस प्लेन में बैठ जाते हैं अपने पति के साथ, एक उम्मीद लेकर कि अब सब ठीक होगा। 23 मिनट बाद वो प्लेन एक जंगल में जा गिरती है और उसमें सवार 7 लोग, कोई नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र वत्स और आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह सिस्टम के ऊपर एक सवाल की कहानी है। दोस्तों, झारखंड एक आम राज्य, आम लोग, आम जिंदगियां। संजय कुमार, उम्र 41 साल, न कोई बड़ा नाम, न कोई बड़ी दौलत, लेकिन घर में उनकी जगह थी, एक पति की, एक बाप की, एक बेटे की। कुछ हफ्ते पहले एक हादसा हुआ, संजय बुरी तरह जल गए। प्रयास किया लेकिन शरीर का 65% हिस्सा जल चुका था। स्थानीय अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने कहा इन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली भेजो, वहां बर्न यूनिट है, वहां एक मौका है। अब सोचिए उस पत्नी के बारे में, अर्चना देवी, जो रोज अस्पताल आती थी, संजय का हाथ थामती थी, जो सोचती थी किसी तरह से ये ठीक हो जाएंगे। उसने एक फैसला किया, ट्रेन से नहीं जा सकते, हर झटका खतरनाक था, सड़क से नहीं 1200 किलोमीटर, इतनी नाजुक हालत में इम्पॉसिबल। तो बोले बाय रोड ले जाओगे, रिस्क नहीं लेंगे, आधा रास्ता में ही कोलैप्स कर जाएगा। एयर एम्बुलेंस ही एकमात्र रास्ता था। रेडबर्ड एयरवेज दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी, जिसका कोट आया 8 लाख रुपए। अर्चना के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन पति की जान थी। रिश्तेदारों से मांगा, उधार लिया, जो था बेचा, जो नहीं था वो भी जोड़ा। 8 लाख रुपए तैयार हो गए। 23 फरवरी 2026 की शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक छोटा सा विमान खड़ा था, बीचक्राफ्ट C-90 किंग एयर, रजिस्ट्रेशन VTAJV। इसमें सवार हुए संजय कुमार स्ट्रेचर पर, उनकी पत्नी अर्चना देवी, ध्रुव कुमार रिश्तेदार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर, सचिन कुमार मिश्रा पैरामेडिक, कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट, कैप्टन सुव्रदीप सिंह को पायलट। 7 लोग, एक उम्मीद। लेकिन दोस्तों रुकिए, इस प्लेन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। यह विमान 1987 में बना था, यानी 37 साल पुराना था। 2018 से 2022 तक यह प्लेन बंद पड़ा था, खड़ा था किसी हैंगर में। 2022 में रेडबर्ड एयरवेज ने इसे खरीदा और उसी प्लेन में एक जलते हुए मरीज को ले जाया जा रहा था। अर्चना ने जब उस प्लेन में कदम रखा होगा तो उसे पता भी नहीं था कि यही उसकी आखिरी उड़ान है। दोस्तों, यहां से मैं आपको मिनट बाय मिनट ले चलता हूं, क्योंकि इन 23 मिनटों में जो हुआ वो समझना जरूरी है। विमान तैयार है, संजय को स्ट्रेचर पर लाया जाता है, अर्चना उनका हाथ पकड़े हुए है, शायद मन में सोच रही हो कुछ घंटों में दिल्ली, फिर हॉस्पिटल, फिर ट्रीटमेंट, फिर सब ठीक। बीचक्राफ्ट C-19 आसमान में उड़ान भरता है। रांची ATC से क्लियरेंस मिलती है। रूट रांची दिल्ली नॉर्थ वेस्ट। मौसम उस वक्त ठीक दिखता है। विमान उड़ान भरता है। नीचे झारखंड के घने जंगल, ऊपर बादल जो धीरे धीरे घने होते जा रहे हैं। उसी रात उसी रूट पर एयर इंडिया और इंडिगो के पायलट्स ने भी सेवियर वेदर रिपोर्ट किया था। इंडिगो ने लेफ्ट डेविएशन मांगा, बच गया। रेडबर्ड का पायलट क्या करेगा? जवाब 7:34 पर मिलेगा। आखिरी ट्रांसमिशन कैप्टन विवेक भगत ने कोलकाता ATC से कांटेक्ट किया। वेदर की वजह से रूट डेविएशन चाहिए। ATC ने अप्रूव किया। इसके बाद रडार स्क्रीन पर
VTAJV का डॉट गायब, रेडियो साइलेंस, कोई जवाब नहीं। वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट, चतरा जिले का सिमरिया का कसियातू जंगल, वहां एक प्लेन क्रैश हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बाद में बताया, हमने देखा विमान बैलेंस खोने लगा, 2-3 सेकंड, फिर क्रैश। रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीम रवाना हुई। चतरा का वो जंगल, घना पहाड़ी, रास्ता नहीं। पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब भटकते रहे। जब रैकेज मिला, 7 में से 7 खत्म हो चुके थे। 9 संजय बचे जिन्हें बचाने की कोशिश थी, 9 अर्चना जिसने 8 लाख का कर्ज उठाया था, 9 ध्रुव जो साथ आए थे, 9 डॉक्टर, 9 पैरामेडिक, 9 दोनों पायलट। 8 लाख का वो कर्ज आज भी बाकी है, लेकिन जिसके लिए लिया था वो नहीं रहे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताता हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, यह एक सिस्टम की कहानी है। इंडिया में 2 तरह की एयर एम्बुलेंसेस हैं। पहली गवर्नमेंट ऑपरेटेड, फ्री या सब्सिडाइज होती है। दूसरी प्राइवेट, जिसका किराया 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए पर ट्रिप है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में सिर्फ 49 एयर एम्बुलेंसेस हैं। इस क्रैश के बाद AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम चतरा पहुंची। उन्हें जांच करनी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, इस प्लेन में ब्लैक बॉक्स नहीं था। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो बताता है क्रैश से पहले क्या हुआ, पायलट्स ने क्या बात की, इंस्ट्रूमेंट्स ने क्या दिखाया। रूल है 5700 kg से भारी एयरक्राफ्ट पर ब्लैक बॉक्स अनिवार्य है। बीच क्राफ्ट C-90 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4581 kg, यानी ब्लैक बॉक्स की जरूरत नहीं। इन्वेस्टिगेटर के पास बचा क्या? ATC रिकॉर्डिंग्स, रडार डाटा, आई विटनेस अकाउंट्स और एक जले टूटे रैकेज का एग्जामिनेशन। सोचिए, जिस प्लेन में एक जलते हुए मरीज को, उसकी पत्नी को, एक डॉक्टर को ले जाया जा रहा हो, उस प्लेन पर ब्लैक बॉक्स ऑप्शनल है। यह नियम किसने बनाया और क्यों अब तक नहीं बदला? दोस्तों, जब कोई प्लेन क्रैश होती है तो लोग कहते हैं भगवान की मर्जी थी, लेकिन एविएशन इन्वेस्टिगेशंस हमें सिखाती है कि 90% क्रैशेस में कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ होता है। तो यहां क्या फेल हुआ? चलिए एक एक सवाल देखते हैं। पहला सवाल है मौसम। उसी रात उसी रूट पर एयर इंडिया और इंडिगो ने सेवियर वेदर रिपोर्ट किया। इंडिगो ने लेफ्ट डेविएशन मांगा, बच गया। रेडबर्ड के पायलट ने राइट डेविएशन मांगा। उस पैथ पर क्या था जो रडार पर नहीं दिखा, या दिखा पर इग्नोर हुआ? क्या विमान का ऑनबोर्ड वेदर रडार ठीक से काम कर रहा था? दूसरा बड़ा सवाल है विमान की उम्र। 1987 में बना, 2018 टू 2022 तक बंद रहा, 4 साल तक खड़ा रहा किसी हैंगर में। रेडबर्ड ने 2022 में खरीदा। 4 साल बंद पड़े विमान को फिर से उड़ान के लिए रेडी करना, क्या DGCA ने इसकी ठीक से जांच की थी? तीसरा बड़ा सवाल है रेडबर्ड एयरवेज का ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। 2025 रेडबर्ड का टेकनेम P मेंटर प्लेन मध्य प्रदेश में क्रैश लैंड। हाल ही में सेस्ना 172 विजयपुरा में फ्यूल स्टार्वेशन से क्रैश, 2 इंजर्ड। और अब यहां एक कंपनी के साथ बार बार इंसिडेंट्स। यह सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। DGCA ने रेडबर्ड का ऑडिट क्यों नहीं किया, या किया था और तब भी इन्हें क्लियरेंस मिली? अगला बड़ा सवाल है पायलट्स का एक्सपीरियंस। कैप्टन विवेक भगत 1400 फ्लाइंग आवर्स। फर्स्ट ऑफिसर सुभराजदीप सिंह सिर्फ 450 फ्लाइंग आवर्स। रात, खराब मौसम, रूट डेविएशन, एक क्रिटिकली इल पेशेंट। क्या यह टीम इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए एडिक्वेटली एक्सपीरियंस्ड थी? एक और सवाल, कॉमर्शियल एयरलाइंस पर सैकड़ों रूल्स, एयर एम्बुलेंसेस पर वही रूल्स नहीं। ब्लैक बॉक्स नहीं, कुछ सेफ्टी ऑडिट्स में रिलैक्सेशन। जब कोई क्रिटिकली इल पेशेंट उस प्लेन में बैठता है तो वो चुन नहीं सकता, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। ऐसे में सिस्टम की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। AAIB की जांच जारी है। फाइनल रिपोर्ट आने में महीने लगेंगे, लेकिन जब तक रिपोर्ट आए 7 परिवार टूट चुके हैं। 8 लाख रुपए का कर्ज बाकी है और जिसके लिए लिया था वो भी नहीं रहे। इन 7 को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं,
हम हर हादसे पर रेस्ट इन पीस लिखते हैं, कुछ दिन दुखी रहते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम नहीं पूछेंगे तो बदलेगा क्या। अगर यह वीडियो आपको जरूरी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं हूं अमरेंद्र वत्स और यही है आज का सच।